तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रामनवमी है और फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने वीडियो बनाती हूँ, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाती हूँ और आपको ज्ञान प्रदान करती हूँ पढ़कर, इतनी मेहनत करके। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा आपसे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। अगर आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो मैं अपने चैनल में अच्छे कंटेंट और वीडियोस कैसे ला पाऊँगी, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और हो सके तो कमेंट भी किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कैसा है और मुझे अपने वीडियो में क्या क्या और अच्छा करने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं आज के बारे में, जो मैं आपके सामने। रामनवमी क्यों बनाई जाती है? रामनवमी बनाने का उद्देश्य क्या है? राम जी का जन्म कब हुआ था? रामनवमी के पीछे कहानी क्या है? रामनवमी के दिन खाने में क्या बनाया जाता है? भोग में क्या बनाया जाता है? राम जी कितने वर्ष जीवित रहे थे? राम जी के प्यारे नाम क्या थे जो राजा दशरथ और उनके माता पिता उनको पुकारते थे? इन सभी के बारे में व्याख्यान करूंगी आज। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी, इस दिन राम जी का जन्म हुआ था। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अयोध्या में इनका जन्म हुआ था और इस दिन ये राजा दशरथ और इनकी माता कौशल्या की यहाँ जन्मे थे। और भी ये कथाएं हैं। रामनवमी के दिन जो नवरात्र होती है उसका नवमी का दिन होता है, दुर्गा पूजा का नवमी का दिन होता है। तो राम जी और दुर्गा जी के बारे में भी कुछ कथाएं हैं। ये कथा है कि जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, वो आ रहे थे, तो जो वैष्णो माता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका मंदिर जम्मू कटरा में है, वो उनकी तपस्या में लगी हुई थी और उन्होंने उनसे ये कहा था कि आप मुझे अपने दर्शन जरूर देंगे। तो राम जी उनसे वन में मिलने उनसे गए थे जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करके वो लौट रहे थे। तो राम जी और दुर्गा जी का ये संबंध है, ये कहानी है। और कहा यह भी जाता है कि राम जी विष्णु जी के अवतार, 7वें अवतार राम जी हैं, जो कल्कि भगवान कलयुग में जन्म लेंगे और उनकी माता वैष्णो देवी ही उनकी पत्नी बनेंगी, जो लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होंगी, कही जाएंगी। राम जी का प्यारा नाम क्या है? राम जी का रामलला नाम है, दशरथ पुत्र नाम है और चांद तारा जो कौशल्या माँ उनको पुकारती थी। रामनवमी जो मनाई जाती है, उस दिन हम राम जी को किस चीज़ का भोग लगाते हैं? और उस दिन राजा दशरथ ने जब राम जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने क्या बनाया था? जब राम जी का जन्म हुआ था तब राजा दशरथ ने राम जी की जन्म की खुशी में घर में खीर बनाई थी। तो हम रामनवमी के दिन राम जी को भोग लगाते हैं। राम जी किसके प्रेरक हैं? राम जी हिंदू धर्म के देवताओं के प्रेरक हैं। वो विचारवान और राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। राम जी कितने वर्ष जीवित रहे थे? राम जी 11,000 वर्ष जीवित रहे थे। राम जी का जन्म किस दिन हुआ था? 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हुआ था। तो राम जी के बारे में मैंने आपको समझाया, रामनवमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और मैंने ये भी बताया कि रामनवमी और नवरात्रि के नवमी की कहानी क्या है और राम जी का जन्म कब हुआ था, राम जी का प्यारा नाम क्या था जो उनके राजा दशरथ, उनके पिता और उनकी माँ कौशल्या उनको पुकारती थी, और राम जी कितने वर्ष जीवित रहे, ये सब मैंने आपको बताया, आपके सामने व्याख्यान किया।
और ये भी कहा जाता है कि रामनवमी के दिन राम जी जन्म जब हुआ था उनका, तो राजा दशरथ के यहाँ और कौशल्या के यहाँ जो और राम जी के जो पुत्र थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी उनको हुई थी राजा दशरथ को, वो राम जी के जन्म से ही हुई थी। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जाना गया और विष्णु के सातवें अवतार कहे जाते हैं राम जी। उन्होंने रावण का संहार करके, जो राक्षस रूपी था उसका संहार करके ये बताया, एक बुराई को हटा के अच्छाई में तब्दील किया। इससे जो उनका त्रेता युग था, वो त्रेता युग में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम अपना पूरा प्रजा बनाई। ये उन्होंने राम जी ने कार्य किया। और सीता जो उनकी पत्नी थी, जो सीता माता थी, वो उनकी पत्नी थी। उन्होंने ये सिखाया पतिव्रता पत्नी कैसी होती है, ये उन्होंने बताया। राम जी के जो रामायण जो हमारे हिंदू धर्म में जो बनी है, वो अगर कहा जाए तो बहुत ही, अगर उसमें जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, वो जीवन से प्रेरित किया गया है। तो राम जी का जन्म हमारे हिंदू धर्म, हमारे संस्कृति को बहुत ही एक उद्देश्य दिखाता है। हमारा जो राम जी का जन्म है वो हमारी एक संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। रामायण ही हमारे सनातन धर्म की एक संस्कृति है। रामायण एक उद्देश्य हमारे जीवन का सार है। हमारी जो सनातन धर्म की जो संस्कृति की शुरुआत जो हुई थी, वो कहा गया है कि रामायण से ही शुरू हुई थी, राम जी से ही शुरू हुई थी। रामायण का उद्देश्य हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के उद्देश्य को बतलाता है। तो मैंने आपको ये सब बताया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और मेरा वीडियो बनाने का मकसद साकार हुआ होगा। ओम नमः शिवाय।